हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल है। तो ये देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, सवाल है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी हमें पता करना हो कि किसी भी चीज़ का पीएच मान क्या हो, किसी विलेन का पीएच मान क्या होगा, तो देखिए उसका ट्रिक है। आपको जो ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ध्यान देने वाली यहाँ पे लाइन है कि लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या है कि अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। इसका मतलब क्या, अगर कोई विलेन नीले से लाल हो जा रहा है यानी कि वो अम्ल को दिखा रहा है। ठीक है, अगर नीले से लाल हो रहा है तो अम्ल को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये लाल से नीला कर रहा है। देखिए, अगर नीले से लाल करता तो वो अम्ल को दिखाता, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है। क्लियर है, तो लाल से नीला कर रहा है मतलब क्षारक को दिखाएगा। बातें के लिए क्षारक होता है, अम्ल होता है, एक उदासीन पता होगा आप लोग को। देखिए अब आते हैं पीएच स्केल के बारे में। थोड़ा पीएच स्केल के बारे में जान जाइए, बहुत लोग को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ बना दिया हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगा समझने में। देखिए, जो पीएच स्केल होता है उसमें नंबर 0 से लेकर 14 तक होते हैं। क्लियर है, उसके बाद जो 0 से लेके जो 7 तक होता है वो अम्ल को दिखाता है। ठीक है, और जो 7 से लेके 14 तक होता है वो क्षारक को दिखाता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैं बताया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ उसके बाद, अगर ये नीला से लाल करता तो अम्ल होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है तो ये क्षारक होगा। और जो क्षारक होता है वो 7 से 14 तक होता है। क्लियर है, 7 से 14 तक होता है। बात तो समझ में आ रही होंगी आप लोग को। जब 7 से 14 हो तो आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 और 14 के बीच में आ रहा है। देखिए 7, अगर देखिए ऑप्शन वो ए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कहाँ से आएगा, वो 0 से लेके 7 के बीच में आता है 3 ना। और 3 आएगा, अगर वो 3 अगर होगा तो गलत हो जाएगा, तो अम्ल को दिखाएगा। क्लियर, देखिए अम्ल को दिखाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, वो क्या कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है, तो लाल से नीला करेगा तो वो क्षारक ही होगा। जब होगा क्षारक होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ से 7 से लेके 14 तक देखना है। क्लियर है, तो 7 से लेके 14 तक देखना है। तो इसमें कौन आ सकता है, ऑप्शन 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 होगा तो उदासीन होगा। उदासीन जो होता है वो पानी उदासीन है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि 7 और 14 के बीच में ना आता है। क्लियर है, अगर 10 होता, 11 होता, 12, 13, 14 कुछ भी होता वो क्षारक ही होता। क्लियर है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी कि 9। वो जो विलन होगा वो कैसा होगा, वो विलन लाल लिटमस को नीला कर दिया यानी कि वो क्षारक होगा। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया हूँ मैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए। बाय, थैंक यू।